तो अब हमारा केस 3 है कि जब आपका कैपिटल एक्स जो है वो अगर आपका एक्स की पावर एम फॉर्म का हुआ, हमने सबसे पहले सीखी थी ई की पावर में, फिर साइन और कॉस का सीखा था। अब अगर एक्स की पावर एम हुआ तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम यही कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एम, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्स होता है तो कैपिटल एक्स अभी एक्स की पावर एम है, अपॉन यहाँ हम लोग एफ डी को लेकर आते हैं, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर डी का जो भी आपके पास फंक्शन होता है उसको हम यहाँ नीचे लेकर आते हैं, तो एफ डी लिखते हैं। तो पहले तो ये एफ डी ही लिखते हैं, उसके बाद में बताऊँगी इसमें हम क्या करते हैं। एक्स की पावर एम जो भी होगी आपकी, उसको आप इसे 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अब हम लोग क्वेश्चन से सीख लेंगे। और इसको अब जो भी होएगा ये अब हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस एफ डी का इनवर्स एक्स की पावर एम। फिर अब इसको होता है हमारा बायनॉमियल से, हम इसे एक्सपेंड करते हैं और जो भी चीज़ आती है उसमें आप एक्स की पावर जो भी होगी वो मल्टीप्लाई कर लोगे। अब ये क्योंकि डी का फंक्शन है तो डी मतलब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट का होएगा, तो आप एक्स को मतलब उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट करोगे। तो पहले अभी ये मेथड होता है कि आपको करना कैसे होता है एक्स की पावर एम में। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे और फिर उसके बाद एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि डी डेरिवेटिव है। तो वो क्वेश्चन से एक बार हम समझते हैं कि ये क्या है। तो ये लिया हमने क्वेश्चन जो कि है डी स्क्वायर माइनस 4 वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख लो कि ये चीज़ आपकी ये तो आपका सी एफ जो है वो तो यहाँ से निकल जाएगा। पी आई के लिए यहाँ पर एक्स की पावर एम समथिंग है, एम मतलब यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सी एफ निकालेंगे। सी एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो इसका सी एफ आया आपके पास C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x, यह आ गया आपका इसका सी एफ। अब बात करते हैं इसकी पी आई की। तो हम पी आई कैसे निकालते हैं, तो पी आई के लिए मैंने बताया था सबसे पहले तो आप इसे एक्स स्क्वायर तो ठीक है, आप पहले से नीचे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4। अब हम तो चाहिए 1 प्लस माइनस समथिंग में, तो 1 प्लस माइनस समथिंग होता है। तो हम अगर देखो ये एक्स स्क्वायर है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 4 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब है कि आपको ये 1 माइनस में चाहिए, 1 माइनस एफ ऑफ डी चाहिए, पर हमारा आ रहा है 4 माइनस एफ ऑफ डी कुछ। तो हम क्या करेंगे, 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपका 1 माइनस समथिंग आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो है ही माइनस 4 भी बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये आया 1 और यहाँ पर 4 नहीं है इसलिए डी स्क्वायर बाय 4 हो गया इसके नीचे। अब क्या बताया था मैंने, जो भी ये चीज़ आएगी इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब फिर उसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। तो 1/4 माइनस का ये तो मैंने बाहर ले लिया और इसको लिखा ये 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का इनवर्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है, तो अगर आप जानते हो तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। ये होती है किसकी एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 की। अब अगर यहाँ आ जाता +1 तो यहाँ आ जाता माइनस प्लस माइनस, मतलब ऑल्टरनेटिवली वो चलता। तो अभी तो ये यहाँ पर माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही चलेगा। तो ये जाएगा -1/4 एज इट इज़। अब x क्या है यहाँ पे, डी स्क्वायर बाय 4, तो हमारा आएगा सबसे पहले तो 1 प्लस x है आपका डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये देखो आपका ना एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है, तो हम जानते हैं मतलब एक तरह से आपको जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किस टर्म्स तक आपको रुक जाना है। इस टर्म तक रुक के उसके बाद तो बाकी 0 ही हो जाएंगे। वो कैसे होएगी वो देखते हैं। -1/4 तो बाहर ही रखो। अब एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर आया, अब प्लस ये है डी स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का पहले 2 बार डिफ्रेंशिएट होएगा, 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब 2 बार डिफ्रेंशिएट, पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 2x आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 2, तो आपके पास बचा सिर्फ 2।
अब ये क्या है, ये है d²/4 उसका होल स्क्वायर, मतलब एक तरह से d⁴/16 आ जाएगी। अब हमारा तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव ही कांस्टेंट आ गया, तो थर्ड डेरिवेटिव तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो थर्ड फोर्थ कुछ भी होगा वो तो सब ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो आपको ये यहाँ तक करने की और ज़रूरत नहीं है, बस ये हम लोग लास्ट अपना यहीं तक छोड़ देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा -x²/4 और ये आएगा आपका -2/16, जिसे हम लिख सकते हैं -x²/4 -1/8। ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF ये था, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये आ गया। तो आपका सॉल्यूशन हो गया y = c1e⁻²x + c2e⁻−2x -x²/4 -1/8। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं था, अगर आपको जब भी x की पावर समथिंग कुछ दिखे या x की पावर m टाइप का आपके पास वो हो x, तो आपको इस तरह से करना होता है कि सबसे पहले आप इसे जो होता है fd को इसे 1 ± fd टाइप में कुछ लेकर आओगे। जैसे यहाँ पर था तो मैंने पहले d² को इधर लेके गई, 4 लेकर आई, पर मुझे 1 चाहिए था तो 4 से मैंने 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया। इसको मैं ऊपर लेके गई तो इसका इन्वर्स हो गया। अब इसे बाइनोमियल से एक्सपैंड करके खोला हमने और फिर x² को मल्टीप्लाई किया, d² था तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 बार और फिर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ये क्वेश्चन दिया जो कि है d² + 2d + 2y = x²। तो अब तो ये पता चल गया है, ये तो वही वाली टाइप है जिसमें x की पावर m का है। तो CF निकालें, तो CF होएगा आपका m² + 2m + 2 = 0। अब ये हम जानते हैं कि ये इसके आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से और उससे निकाल लेंगे रूट्स। तो आपके रूट्स कुछ कॉम्प्लेक्स आएंगे तो वो आप निकाल के देख लेना एक बार। हम इसका PI निकालते हैं। PI क्या आएगा आपका x² d² + 2d + 2। अब हमें क्या चाहिए 1 ± fd टाइप का चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे और बाकी वालों को इधर। तो ये हो जाएगा x²/2 + d² + 2d। हम इस तरह से लिख सकते हैं, या 2d + d² आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर हमें तो चाहिए 1 ±। तो अब 1 के लिए मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x²/2 कॉमन लिया, या आया आपके पास 1 + d² + 2d/2। अब /2 मतलब ये मैंने एक तरह से ये f(d) बन जाएगा ना, ये फंक्शन में d आ रहा है तो f(d) बन जाएगा। इस चक्कर में मैंने पूरे इसको ब्रैकेट में ले लिया और /2 कर दिया इसे। ठीक है, अब क्या होएगा, अब कुछ नहीं, आप इस चीज़ को, ये एक और ब्रैकेट है, इसको अब हम लेके जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1 + d² + 2d/2 का इन्वर्स इंटू x²। ठीक है, अब ये 1 ± इस तरह से है। ठीक है, तो आपका आएगा 1 - x + x² प्लस, मतलब ऑल्टरनेटिव चलेंगे प्लस माइनस के साइन। तो हम अब इसे एक्सपैंड करके यहाँ पर करेंगे, तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं तो ये 1/2 रहा। अब ये तो हो जाएगा आपका 1 + x की पावर माइनस है, तो इस तरह से आएगा 1 - x। x है आपका d² + 2d/2 प्लस x², तो ये हो जाएगा d² + 2d/2 का होल स्क्वायर। क्यूब में जाएगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़े में हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट की वजह से वो जो आपका x² है वो 0 बनता चला जाएगा। तो हम सिर्फ यहीं तक छोड़ेंगे और x² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x² को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो होएगा, तो x² ही बचेगा। अब इसका देखते हैं, इसका हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। d² का मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो x² को आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो इट विल बी 2। तो यह आपका आया -2 तो ऊपर प्लस 2 × एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 2x/2। ठीक है, ये तो इसका आया। अब इसको खोलते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका d⁴ + 4d²। ठीक है, और आ जाएगा आपका 4d³ अब d⁴ तो यहाँ पर देखो, जब d² पे आपको 2 मिल रहा है तो d⁴ पे तो 0 मिलेगा ही, सेम d³ पे भी आपको 0 मिलेगा। तो सिर्फ आपका 4d²/4 बचा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, सिर्फ d² बचा, और d² की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। ठीक है, उसके बाद वाले तो सारे 0 हो ही जाने हैं।
इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस के 2। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, माइनस 2 पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4x अपॉन 4 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। अब आप चाहे इसका एलसीएम ले सकते हो, तो आ जाए आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x और प्लस 4 है तो माइनस 2 प्लस 4 विल बी 2 माइनस 4x अपॉन 4। ये आ गया हमारा पी और सी एफ आप इससे निकालोगे तो जो भी रूट्स आएंगे उसको हम लोगों ने जो देखा है कि डिस्टिंक्ट अगर रियल हुए तो किस तरह से लिखते हैं, अगर इक्वल हुए और रियल हुए तो कैसे लिखते हैं, और जब आपके कॉम्प्लेक्स आते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो इसके आपके कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स आएंगे तो कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स को आप खुद लिखना। बस पी आई इसका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x अपॉन 4। आप इसमें चाहे 2 कॉमन ले सकते हो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2। तो यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। वही सब चीज़ थी, बस आपको 1 प्लस एफ डी या 1 माइनस एफ डी में लेकर आना है। उसका ऊपर लेके जाएंगे तो उसका इन्वर्स हो जाएगा और फिर उसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के देखना है कि कहाँ तक ये टर्म जा रही है। अब इसके आगे जो है उसके बाद क्यूब हो जाता, तो क्यूब में आपके पास क्यूब वाली टर्म्स ही आती ज़्यादातर, कोई स्क्वायर का टर्म तो नहीं आता। स्क्वायर तक तो आपको 2 मिल रहा है, उसके बाद आपको 0 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम आगे की टर्म्स लिखेंगे नहीं, यहीं तक इसे छोड़ देंगे और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करके हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे।